और बड़ी खबर गुजरात के गृह राज्य मंत्री बाहर सिंघवी का बयान आया है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। कच्छ जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, दोनों देश के बीच में आपको बताते चले कि एक बड़ा नाला बहता है। हालांकि उसका एक समंदर या बड़ी नदी का रूप आप कह सकते हैं, लेकिन उसको वहां पर नाले के तौर पर नाम दिया गया है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। हर्ष संघवी की ओर से ये जानकारी दी गई है। पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हर्ष संघवी ने ये बड़ी जानकारी दी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जिनका ये बड़ा बयान सामने आया है। कुल मिलाकर धोखेबाज देश पाकिस्तान का अब आगे क्या होगा? ये गद्दार देश जो 5 बजे युद्ध विराम करता है और फिर उसके 3 घंटे के बाद उसका उल्लंघन करता है। पाकिस्तान अपने देश के भीतर लड़े, अपने सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री आपस में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करते रहें, लेकिन हिंदुस्तान को अगर इस तरह की आंखें दिखाने का वो काम करेगा तो फिर वो आर या पार की लड़ाई या फिर अपने आप को 4 टुकड़ों में बंटता हुआ देखना चाहता है, जैसे 2 टुकड़े हमने उसके 1971 में किए थे। यही हाल इस समय पाकिस्तान का है। वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक बार अगर तुमको समझा दिया जाए तो मान जाओ, और बार बार समझाने का कोई लाभ भी नहीं होता है। ये तस्वीरें लाल चौक की दिखा रहे हैं। लाल चौक पे जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि लाल चौक में आप देखिए, आसमान में गौर से अगर आप नजर डालेंगे तो किस तरह से ड्रोन उड़ता हुआ आया। हालांकि वहां पर जो जानकारी हमें मिली है कि फिलहाल ड्रोन को मार गिराया गया है। ये जानकारी अभी लाल चौक से है और कोई दूसरी क्षति नहीं हुई है। लेकिन आसिफ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, अभी क्या श्रीनगर के लाल चौक में क्या हाल है? क्योंकि लाल चौक में जिस समय ये ड्रोन उड़े थे उस समय लोग काफ़ी जो राहत के साथ घूम रहे थे, क्योंकि ये माना गया था कि अब सीज फायर हो गया है, कुछ नहीं होगा, सामान्य एक्टिविटी रिज्यूम कर गई थी। और लाल चौक के ऊपर कोई एयर डिफेंस सिस्टम का गन नहीं लगा है, तो इसीलिए इन ड्रोन्स को निशाना नहीं बनाया गया यहाँ पे। लेकिन जो ड्रोन थे वो लाल चौक से चल के जो श्रीनगर के शिवपुरा या बादामी बाग कंटोनमेंट कहे तो उसकी तरफ जैसे ही ये ड्रोन्स घूमे तो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि यहाँ पे सेना मुख्यालय पे लगे हुए थे वो एक्टिवेट हो गया और इन ड्रोन्स को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। अभी भी जो है, हालांकि खामोशी अभी है, अभी किसी भी तरह की गनगरज सुनाई नहीं दे रही है जिस जगह पे हम मौजूद हैं, लेकिन हाइटेंड अलर्ट पे पूरे कश्मीर को डाल दिया गया है। आपके पास एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं लाल चौक की, उसके बाद आप आसिफ इसको और डिफाइन कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।